नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आज देखते हैं उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो चाहते हैं आपकी तरफ, दूसरे इंसान की तरफ में भी क्या इरादा है। सो शायद थोड़ी सी क्लैरिटी हमें इससे मिल जाए। देखिए, पहली एनर्जी है क्वीन ऑफ इमोशंस की। उनका जो दिल है वो एक नर्चरिंग अनकंडीशनल प्यार क्रेव करता है। एक इमोशनल डेप्थ हीलिंग की कनेक्शन की ज़रूरत है। जैसे ये अगर आप देखें तो इतना सारा वाटर एलिमेंट है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में। तो वो चाहते हैं कोई ऐसा जो उनके इमोशंस को समझे और उनको बोलना भी ना पड़े, उस तरह का कनेक्शन चाहते हैं। तो उनका दिल उन्हें खींचता है उस तरफ जहाँ इमोशनल डेप्थ हो, हीलिंग हो, प्यार हो। ये एनर्जी अनकंडीशनल लव और एक सोल लेवल कनेक्शन की है क्वीन ऑफ कप्स की। ये सरफेस लेवल अट्रैक्शन नहीं है, एक ट्रू बॉन्ड की एनर्जी है। अब उनका दिमाग जो है वो हमेशा ही अटका रहता है। सो एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप देख रहे हैं आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हर तरफ से टॉर्च लाइट जली हुई है जैसे। देखिए, दिमाग कह रहा है मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए यहाँ पे। फियर ऑफ सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं क्लैरिटी आने से रोक रहा है। दोनों तरफ अ, देख रहे हैं पर जैसे केज में बंद जैसा महसूस करता है इंसान, उस तरह के फीलिंग्स हैं यहाँ पे। लॉजिकल माइंड उनको कंफ्यूज करता है, पैरालिसिस में डालता है, पॉसिबली सोच के डिसीजंस ले नहीं पाते हैं। अ, बस खुद ही किसी डर टाइप चीज में अटके रहते हैं। ये बेसिकली उनके डिसीजन मेकिंग को फ्रीज कर देता है और कोई मूवमेंट नहीं होती है। अगर अब तक ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तीसरी एनर्जी है म्यूज ऑफ मटेरियल्स। देखिए, आपके साथ ग्राउंडेड सिक्योर फील करते हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें इन्होंने सीखी भी हो आपसे, आपने भी शायद सीखी हो। पार्टनरशिप और ग्रोथ की तस्वीर जैसे यहाँ पे बन रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों, आप देख रहे हैं दोनों मिरर कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को मिरर करते हैं आपकी एनर्जीज। ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबल प्रैक्टिकल एनर्जी है, पर ये थोड़ा सा स्लो एनर्जी भी होती है क्योंकि पेंटिकल्स की है। आपके साथ उन्हें एक रियल सॉलिड फ्यूचर दिखता है। जैसे ये कनेक्शन इमोशंस के साथ साथ स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट भी देता है। तो हो सकता है जिस तरह की रिस्पेक्टफुल एनर्जी आपसे इनको मिलती हो, चाहे जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा हो, पर वो रिस्पेक्टफुल एनर्जी या जो रिस्पेक्ट आपसे इनको मिलती है वो ये किसी और से फील नहीं करते। इनके लिए एक लाइफ बिल्डिंग पार्टनर बन सकती है, उस तरह की वाइब्स हैं यहाँ पे। अ, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी देखिए, मून की एनर्जी है तो कुछ धुंधला है, कुछ अंधेरा है, अनसर्टनिटी है, इल्यूजन्स और फैंटेसीज हैं यहाँ पे, पर सच और ट्रस्ट की कमी हो सकती है। देखिए, जब अंधेरा होता है तो पूरी तरह सब क्लैरिटी नहीं आती है ना, तो उस तरह का है। इमोशंस अनस्टेबल अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल है। ये रिश्ता थोड़ा सा फॉगी है, इल्यूजन्स है इसमें, अट्रैक्शन है मेरे हिसाब से, लेकिन क्लैरिटी और स्टेबिलिटी मिसिंग है। ये जैसे एनर्जी शॉर्ट टर्म या कंफ्यूजिंग लगती है। फोर ऑफ वॉइसेस, देखिए एक्टिवली डिसीजन अवॉइड कर रहे हैं इंसान। रिट्रीट, पॉज, डिले, ये इनका तरीका है, इनके टैक्टिक्स हैं। यू नो सेल्फ प्रोटेक्शन के हो सकते हैं, या ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये uh, अगर डीले करते रहेंगे तो इनको चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और इनको कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कि वक्त खुद ही क्लैरिटी दे देगा, तो खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, अपने आप ही सब कुछ है। इस ट्रायंगल का असली रीजन इनका इनडिसिजन और डिले है। ये एक्शन लेने से बच रहे हैं और अपने डर को जैसे वक्त के हवाले दे दिया है कि तेरे हवाले वतन साथियों टाइप्स।
स्टार, देखिए होप, हीलिंग और डेस्टिनी का कार्ड है ये। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी लेके आता है। तो एंड में वो वही कनेक्शन चूज करेंगे जहाँ पे उनको लाइट, पीस, हीलिंग, होप मिलता हो। ये डिसीजन इल्यूजन से दूर होके सच और हीलिंग की तरफ होगा। फाइनल आउटकम तो वो यही होगा कि वो उसके साथ या उसकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे या उसके साथ ही रहेंगे जहाँ पे उनको उम्मीद दिखती है, जहाँ उनको प्यार दिखता है, इमोशंस दिखते हैं, जो जिसके साथ वो फील करते हैं कि हाँ मुझे हीलिंग एनर्जी रिसीव होती है। तो ये रिश्ते को एक नई लाइट और पर्पस देते हैं। उस टाइप का जहाँ पे ये फील करेंगे उस तरफ इनका रुख रहेगा। एम्प्रर, देखिए इनका ईगो और कंट्रोल फैक्टर इन्हें स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। वो अपना पावर लूज नहीं करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी और ऑर्डर के नाम पे अपनी मर्जी इम्पोज करना ये एक कॉमन चीज हो सकती है यहाँ पे, वो टेंडेंसी है इस इंसान की। एम्प्रर दिखाता है कि चाहे दिल यू नो से आउटकम आप स्टार की एनर्जी चाहते हैं, पर इनका जो डिसीजन है वो कंट्रोल होता है ईगो से, अथॉरिटी से, अ, जो दिमाग में लॉजिकल माइंड के हिसाब से। सो अगर वो सच में अपना दिल फॉलो करते हो तो वो होप और हीलिंग की तरफ ही मूव करेंगे। देखिए इनका दिल जो है वो हीलिंग और अनकंडीशनल प्यार की तरफ यू नो बहुत ज्यादा खिंचता है। दिमाग इन्हें थोड़ा सा डराता है, पैरालिसिस में डालता है, पर ये थोड़े से डरपोक टाइप इंसान है, इसलिए डर इनको डरा सकता है। क्योंकि अम, देखिए अगर प्यार चाहिए जिंदगी में तो उसके लिए फाइट तो करना पड़ता है। आप डर के नहीं प्यार मिलता किसी को भी। अम, आपके साथ ग्राउंडेड, सिक्योर फील करते हैं। दूसरी तरफ थोड़ा सा फॉगी एनर्जी है। चुप्पी की वजह है कि डिसीजन डिले करते जा रहे हैं। उनको लगता है कि ये सेफ है, ये अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। कनेक्शन वही चूज करेंगे जहां इनको हीलिंग और होप मिले। और वो एनर्जी आपके साथ मुझे स्ट्रॉन्गर दिखती है। एम्परर थोड़ा सा वार्न करता है कि ईगो और कंट्रोल भी रोल प्ले करेगा और कभी कभी इनका फैसला डिले या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। देखिए इनके दिल और डेस्टिनी का रास्ता क्लियर है। वो हीलिंग और होप की तरफ ही जाना चाहते हैं। आई नो मैं बार बार बोल रही हूँ, बट वो बार बार मेरे जहन में आ रहा है। अगर आप वो लाइट हैं तो चाहे अभी डिले हो, पर रास्ता आपकी तरफ ही बनेगा। और अगर वो अपने ईगो और डर के चक्कर में नो क्लैरिटी ना लाएं, तो भी याद रखिए आप अपनी लाइफ के एम्परर खुद हैं, सिर्फ वो ही एक एम्परर नहीं है। सो अपनी वैल्यू उनके फैसले के हिसाब से कम ज्यादा मत करिए। आपकी वैल्यू, आप कौन हैं, आप क्या डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से तय होती है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।